और आज यूक्रेन वॉर को लेकर कई डेवलपमेंट हुए हैं। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप तक में एक्शन हुआ है। ईयू की तरफ से यूक्रेन, मोल्डोवा और जॉर्जिया की मेंबरशिप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जॉर्जिया और मोल्डोवा ने यूक्रेन से पहले ईयू में अप्लाई किया था, तो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था कि यूक्रेन को जॉर्जिया और मोल्डोवा से पहले कैसे मेंबरशिप मिल सकती है। मोल्डोवा जिसका पार्ट है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर है रशियन सैनिक 1200 से करीब 2000। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज मॉस्को से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने से साफ संकेत दे दिए गए हैं। पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को डायरेक्टली चैलेंज किया। यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने दुनिया की सुपर पावर्स के लिए एक लाइन खींच दी है। विश्व में अब नए पावर सेंटर्स का जन्म हो रहा है। पूरी दुनिया एक तरह से रेवोल्यूशनरी टेक्टोनिक शिफ्ट्स को महसूस कर रही है। ग्लोबल पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस में अब नए पावर सेंटर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने कहा, कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने खुद को दुनिया का मसीहा समझ लिया था, लेकिन अब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर काफी अनस्टेबल हो चुका है। इसे बदलने की जरूरत है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी स्पीच में रूस पर लगे सैंक्शंस को वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लिट्जक्रिग बनाया। कहा, रूस के खिलाफ सैंक्शंस एक तरह का पागलपन है। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक की स्पीच में पुतिन ने यह भी कहा कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो दो धारी तलवार की तरह है। इसका नुकसान यूरोपियन यूनियन को झेलना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन तो किसी और के इशारे पर नाच रहा है। कुछ सो कॉल्ड सुपर पावर्स दूसरे देशों को अपना गुलाम समझ रहे हैं। जहां तक रूस यूक्रेन जंग की बात है, तो पुतिन ने जंग रोके जाने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। उनका कहना था कि यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। पुतिन की स्पीच से दो तीन बातें क्लियर है। अब रूस अपने तरीके से आगे की दिशा और दशा तय करेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर नहीं लौटेगा, यानी रूस और उसके साथी देश अपने हिसाब से फैसले लेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अब सैंक्शंस के जवाब में यूरोप के खिलाफ भी पुतिन सख्त फैसले लेंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। जर्मनी और इटली के खिलाफ व्लादिमीर के विंटर गेम्स शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन बारूद की आग में चल रहा है। एक एक दिन यूक्रेन आर्मी के लिए भारी है। इन तस्वीरों को यूरोप के लीडर्स अपनी आंखों से देख चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये तबाही यूरोप तक न फैले। लेकिन लगता है कि पुतिन ने यूरोपीय देशों को भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। पुतिन ने यूरोप की गर्दन की नस को दबोच लिया है। कई देश व्लादिमीर के विंटर गेम्स का शिकार होने वाले हैं। इसके सबूत सामने आने लगे। रूस ने जर्मनी की गैस सप्लाई को काटना शुरू कर दिया। पहले कहा गया कि 40% गैस सप्लाई काटी जाएगी, लेकिन बुधवार को अचानक 60% गैस सप्लाई काटने का फैसला हुआ। अब ये इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन कीव में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप का सपोर्ट किया, इरपिन में घूमकर रूस को खूब खरी खोटी सुनाई, उसी दिन पुतिन ने जर्मनी को एक एक सांस के लिए तड़पाना शुरू कर दिया। रूस की गाज़प्रोम कंपनी ने जर्मनी की नेचुरल गैस सप्लाई पर ब्रेक लगाने का फैसला ले लिया। रूसी कंपनी का दावा है कि असल में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। गाज़प्रोम की तरफ से कहा गया कि गैस टरबाइन इंजन के कुछ इक्विपमेंट्स को जर्मनी की कंपनी को रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन वो वक्त पर वापस नहीं आ रहे, इसलिए सप्लाई को काटना पड़ रहा है, उसे कम करना पड़ रहा है। इस पर जर्मनी कंपनी ने भी एक बाउंसर छोड़ दिया। कह दिया कि जो सामान भेजा गया था उसे कनाडा रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। अब सामान वहां से नहीं आ पा रहा तो क्या कर सकते हैं। बहरहाल जर्मनी ने रूसी कंपनी की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। कहा गया कि रूस गैस का दाम बढ़ाने के लिए खेल कर रहा है। रूस का गैस काटने का फैसला राजनीतिक लेवल पर लिया गया है। इस वक्त जर्मनी के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जर्मनी की 40% नेचुरल गैस रूस से ही आती है। इसके जरिए जर्मनी की पावर इंडस्ट्री चलती है और बिजली जनरेट होती है। रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति होती है। पहले जर्मनी को रोजाना 167 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ 67 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जा रही है। यानी रूस धीरे धीरे गैस का वॉल्यूम कम कर रहा है, मगर जर्मनी सिवाय आलोचना के फिलहाल कुछ और कर भी नहीं सकता। वो गैस लेने के लिए दूसरे ऑप्शन खोज रहा है, लेकिन इतनी जल्दी गैस आपूर्ति होना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों में इंसान की जान बचाने के लिए लोगों को अपना घर गर्म रखने के लिए रूसी गैस जरूरी है। इसलिए जर्मनी के मंत्री अब पब्लिक से बिजली बचाने की अपील तक करने लगे हैं।
क्योंकि आगे क्या हो ये किसी को नहीं मालूम।